बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेवल की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है जी वो है रिडक्शन ऑफ लेवल। उर्दू में से कहते हैं जी लेवल अख़ज़ करना, लेवल मालूम करना, ठीक है, और लेवल फाइंड आउट करना। तो आपके पास लेवल इंस्ट्रूमेंट है, उससे आपने लेवलिंग करनी है, लेवल फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करेंगे आज उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम जी लेवल को फाइंड आउट क्यों करते हैं। आपके पास एक ज़मीन है, उसके अंदर कुछ नशेब व फराज होते हैं, कुछ ऊंचाइयां होती हैं, कुछ गहराइयाँ होती हैं, तो उनको देखने के लिए, उसका हिसाब करने के लिए, या कहीं पे कटिंग है तो कटिंग, और कहीं पे फिलिंग आ रही है तो उस फिलिंग का हिसाब करने के लिए, या फिर कहीं पे रोड बनाना है तो एक जगह को सब पहले सर्वे उसका लेवल करने के लिए, और उसके बाद फिर उसके अंदर डिज़ाइनिंग करने के लिए सारा कुछ किया जाता है। तो उसके लिए रिडक्शन ऑफ लेवल का तरीका जो इस्तेमाल होता है, इसके अंदर दो तरीके होते हैं जी। लेवल अख़ज़ करने के दो तरीके होते हैं। उनमें जो सबसे पहला तरीका है जी, उसको कहते हैं राइज एंड फॉल मेथड। इसको उर्दू में कहते हैं जी बुलंदी और पस्ती का तरीका। और दूसरा जो है जी, उसको कहते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, और उर्दू में इसको कहते हैं जी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, आले की ऊंचाई का तरीका। सबसे पहले जो है वो राइज एंड फॉल मेथड को देखते हैं। तो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेट मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए कि काम को करना कैसे। आप एक फील्ड के अंदर चले जाते हो, जैसे ये जो एरिया है ये वाला, ये मेरे पास एक रोड का एक सर्वे है, मैंने यहाँ पे करना है। तो मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को लगाया, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे मैंने स्टाफ को रखा और मैंने लेवल्स ले लिए, ठीक है। स्टाफ को रखा, यहाँ पे ये लेवल लिया, फिर यहाँ से ये लेवल आएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टाफ रखा, ये लेवल ले लिया, यहाँ पे स्टाफ को रखा, ये लेवल ले लिया, यहाँ पे स्टाफ रखा, ये लेवल ले लिया, फिर ऐसे ये एंड सो ऑन। तो आप इसके अंदर देखें तो मेरे पास ये जो जगह है जहाँ पे मेरा इंस्ट्रूमेंट लगा है, इसको कहते हैं जी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। और जहाँ पे मैंने स्टाफ रखा और रीडिंग्स ली, वो मेरा स्टेशन पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह जब मैंने पहली रीडिंग ली तो ये मेरी बैक साइड है, इसके सेंटर में सारी मेरी इंटरमीडिएट साइड्स हैं, और ये लास्ट अगर मैंने ये वाली आखिरी है अगर मेरी ये रीडिंग, तो ये मेरी 4 साइड होगी, ठीक है। इससे पहले इसके ऊपर मुकम्मल एक टेक्निकल टर्म्स पे मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको इंटर साइड, बैक साइड, 4 साइड, रजिस्ट्रेशन और पॉइंट्स वगैरह का नहीं पता तो आप उसको देखें, आपको समझ आ जाएगी। अब राइज एंड फॉल मेथड में ये सारा काम हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप आ जाएं जी यहाँ पे नीचे। सबसे पहले जी इसका बनता है टेबल, ठीक है, और उस टेबल के अंदर हम ये सारी एंट्री करते हैं। उसके बाद फिर बैठ के हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इसका टेबल बना देता हूँ। सबसे पहले आता है जी स्टेशन पॉइंट, STPT। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आ जाता है जी ऑब्जर्वेशन। उसके बाद यहाँ पे आता है जी बैक साइड, पहली रीडिंग, फिर इंटर साइड्स, और फिर 4 साइड। नेक्स्ट आपके पास आती है, अब आपने जो मेथड यूज़ करना है वो यहाँ पे आ जाता है। राइज एंड फॉल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे राइज, आगे आ गया आपका फॉल, उसके बाद आता है जी यहाँ पे रिड्यूस लेवल और रिमार्क्स, ठीक हो गया।
अब इसके अंदर एंट्री हम कर लेते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फ़र्ज़ किया कि ये जो मेरे पास पहले जो रीडिंग आई है जी, ये आई है 1.20, फिर आई है 0.60, फिर ये जो मेरे पास रीडिंग आई है ये जी 1.50, 0.96, 0.32 एंड 0.80, ये रीडिंग्स आई हैं मेरे पास। अब इनको मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है इसके अंदर, तो वो कैसे करूँगा? स्टेशन पॉइंट 1 पे, अब ये मेरा स्टेशन पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है और ये 6 है। स्टेशन पॉइंट 1 पे मेरे पास बैक साइड है जी, वो आई है जी 1.20, ठीक है। इंटर साइड मेरे पास है जी स्टेशन पॉइंट 2 पे इंटर साइड आई है 0.60, देन आई है मेरे पास 1.50, 3, 4 पे मेरे पास आई जी 0.96 एंड उसके बाद जी 0.30, 32 सॉरी। अच्छा जी, जब ये सारी चीज़ें हम डाल लेते हैं इसके अंदर, टेबल बना दिया, ये सारा कुछ लिख दिया, अब उसके बाद क्या होता है कि आपके पास आपने देखना मेथड कौन सा है, राइज है, राइज एंड फॉल मेथड है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? उसके लिए जी ऐसे है कि हम फर्स्ट रीडिंग से सेकंड रीडिंग को माइनस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो देख लें, मैंने यहाँ पे ये सारा कुछ लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लेवल डाल दिया, रिड्यूस लेवल मेरे पास ये आ गया जी। मैंने वैसे 100 डाल दिया, 500 भी डाल सकते हैं, 1000, जितना आपके पास रिड्यूस लेवल होगा वहाँ पे आप डाल सकते हैं। मेरे पास आर्बिट्ररी बेंच मार्क है या टेम्परेरी बेंच मार्क है, तो मैंने एक रिड्यूस लेवल डाल दिया और मैंने इसको BM कर दिया। अब यहाँ पे अगर देखें तो आपका जो BM है वो आपके इंस्ट्रूमेंट जो लगा है वहाँ पे भी आपका BM हो सकता है, ठीक है। और BM आपका कहीं बाहर भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि आपने अपना इंस्ट्रूमेंट जो है BM के ऊपर ही लगाना है, आप इंस्ट्रूमेंट बाहर भी लगा सकते हैं कहीं भी। और सबसे पहले रीडिंग जो आप लेंगे वो भी आप जो है अपना अपने BM के ऊपर ले सकते हैं। जैसे उसके बाद जी आपने क्या करना है, राइज एंड फॉल मेथड में आपने ये करना है कि आपने फर्स्ट रीडिंग से माइनस करना है सेकंड रीडिंग को। अगर आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर आता है जी प्लस में, पहली रीडिंग से दूसरी रीडिंग माइनस करेंगे। जैसे मेरे पास पहली रीडिंग ये है, दूसरी रीडिंग ये है, इससे ये माइनस करूँगा। अगर आंसर आता है प्लस में तो आपका आता है जी राइज, अगर आपका आंसर आता है माइनस में तो आपके पास आएगा जी फॉल, ठीक है। राइज को आप लिखेंगे ये राइज वाले खाने में और फॉल को आप लिखेंगे यहाँ पे फॉल वाले खाने में। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका राइज आएगा उसको आप लेवल के अंदर प्लस कर देंगे और आपका नेक्स्ट लेवल बन जाएगा, और जो आपका फॉल है उसको आप लेवल से माइनस कर देंगे और जो आपका जी नेक्स्ट लेवल बन जाएगा। तो ये जी तरीका राइज एंड फॉल मेथड में कैसे हम रिडक्शन ऑफ लेवल करते हैं। इसी तरह जो दूसरा तरीका है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, उसके अंदर रिडक्शन ऑफ लेवल कैसे की जाती है उसको भी थोड़ा सा देख लें जी। रिडक्शन ऑफ लेवल इन HI मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को HI मेथड भी लिखते हैं। अब इसके लिए भी क्या होगा कि यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ टेबल जी। सबसे पहले यहाँ पे आएगा जी स्टेशन पॉइंट, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आएगा जी बैक साइड, इंटर साइड, फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रिड्यूस लेवल और लास्ट में आएगा जी रिमार्क्स। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टेशन पॉइंट लिखने हैं। जैसे ये आपके पास स्टेशन पॉइंट 1 2 3 4, उसके बाद नेक्स्ट आपने अपनी रीडिंग्स लिखनी है इसके अंदर, ठीक है। जैसे मैं इससे पहले ये जो हमने काम किया इसी की रीडिंग्स में यहाँ पे लिख देता हूँ।
सबसे पहले जो मेरा स्टेशन पॉइंट 1 है उसके ऊपर मेरी रेटिंग आई है जी 1.20। नेक्स्ट मेरे पास आई है इंटरसाइड 0.60, फिर मेरे पास इंटरसाइड आई है 1.50, दैन 0.96, 0.32 एंड लास्ट मेरे पास जो रेटिंग आई है जी 0.80 एंड इट इज़ योर फोर साइड। छः रेटिंग्स ली हैं हमने, ठीक है। अब यहाँ पे जी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे जी लेवल, ये आपका बीएम के ऊपर लेवल है जी 100। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए फार्मूला यूज़ होता है, फार्मूला क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपने बनानी है एच आई। एच आई कैसे बनती है, बैक साइड प्लस बेंच मार्क, ठीक है। एक फार्मूला इसका ये है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनाने का, बैक साइड प्लस बेंच मार्क, ये इसको प्लस करेंगे तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करनी है, उसके बाद आपने ये करना है कि एच आई माइनस इंटर साइड या फोर साइड, एच आई से इंटर साइड या फोर साइड माइनस करेंगे तो आपके पास रिड्यूस लेवल आता जाएगा। ये आसान तरीका है दूसरे वाला रिडक्शन ऑफ लेवल एच आई मेथड से, मोस्टली यही यूज़ होता है, ठीक है। और इससे जो है आप जो है काम करते हैं। तो यह है जी दोस्तों रिडक्शन ऑफ लेवल के कैसे हम रिडक्शन ऑफ लेवल करते हैं, लेवल से कैसे लेवल्स को फाइंड आउट किया जाता है, तरीका क्या है, इसके जो आपका टेबल है उसके अंदर कैसे इसको फिल आउट किया जाता है और कैसे इसके लेवल्स जो है वो फाइंड आउट किए जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट किसी भी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।